नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। चूँकि यह शास्त्रीय जानकारी है, अगर आप बीच में ही किसी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ग्रह और उनकी विशेषताएं। पिछले भाग में हमने ग्रहों की पहचान की, साथ ही वे मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन भी किया। अब हम ग्रहों के बारे में अधिक जानने जा रहे हैं। जो प्रमुख ग्रह हैं उनके कई प्रकार होते हैं। इस भाग में हम उसका अध्ययन करेंगे। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के भी 2 पहलू होते हैं। हर चीज़ से 2 तर्क निकलते हैं। यह समीकरण मनुष्य जीवन पर लागू होता है। कोई भी आदमी कभी भी पूरी तरह से बुरा या पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो सकता। प्रसंगानुरूप स्थिति समय के आधार पर मानव स्वभाव की विभिन्न विशेषताएं सामने आती है। हालांकि यह सब सच होते हुए भी मनुष्य का एक मूल स्वभाव कायम रहता है, जो आम तौर पर नहीं बदलता। यह सब ग्रहों के बारे में भी होता है। वास्तव में यह पहले ग्रहों में मौजूद होता है, इसी कारण उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है। किसी समय पर कोई मनुष्य विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर जाता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह इस तरह का व्यवहार कर सकता है। अनजाने में उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होता है, जो ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। ऐसे प्रभावशाली ग्रहों के स्वभावानुसार, कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार किए गए हैं। रवि, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा को मित्र ग्रह कहा जाता है। साथ ही बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर्षल और नेपच्यून, प्लूटो, इन सभी ग्रहों की आपस में मित्रता है। ग्रहों के पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह एवं नपुंसक ग्रह ऐसे भी प्रकार होते हैं। पुरुष ग्रह रवि, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु और हर्षल। स्त्री ग्रह चंद्रमा, शुक्र और नेपच्यून। नपुंसक ग्रह बुध, शनि और प्लूटो। इसके अलावा शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह ऐसे भी ग्रहों के प्रकार होते हैं। प्राकृतिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। प्राकृतिक अशुभ ग्रह रवि, मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। ग्रहों के यह प्रकार महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इनका बड़े लगन से अध्ययन करना चाहिए। तभी आगे हम जो भी सीखेंगे उसका लाभ मिल सकता है। केवल शुभ और अशुभ ही ग्रहों के गुणधर्म नहीं होते, बल्कि इन गुणधर्मों के आधार पर ही उन्हें अलग अलग तरह के से
वर्गीकृत किया जाता है। जब बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ होता है तो वह शुभ फल देता है और अशुभ ग्रहों के साथ वह अशुभ फल देता है। संक्षेप में बुध में पानी के समान गुण है। जैसे पानी जिसमें मिलाया जाता है वो वैसा ही बन जाता है, उसी तरह बुध का किसी अन्य ग्रह के साथ गठबंधन है तो वह उसी तरह का प्रभाव देता है। अब तक हमने ग्रहों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। अब हम ग्रहों और कुंडली पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कुंडली के कुछ स्थानों पर ग्रह अधिक मजबूत होकर जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुध और गुरु, यह दो ग्रह कुंडली के प्रथम स्थान में अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसे स्थान बल कहा जाता है। शुक्र और चंद्रमा, यह ग्रह कुंडली के चतुर्थ स्थान में बलशाली होते हैं। कुंडली के सप्तम स्थान में शनि महाराज बलशाली होते हैं। रवि और मंगल, यह ग्रह कुंडली के दशम स्थान में बलशाली होते हैं। ग्रह बलशाली होने का मतलब उनका प्रभाव बढ़ना होता है। प्रभाव बढ़ते ही उनके मूल स्वभाव के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम मनुष्य के जीवन पर पड़ते हैं। पंचांग के अनुसार भी ग्रह मजबूत होकर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह प्रबल होते हैं। शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह प्रबल होते हैं। कृष्ण पक्ष में अशुभ ग्रह प्रबल होते हैं। इसके अलावा ग्रहों की दिशाएं भी तय होती हैं। जिस ग्रह की जो दिशा होती है उस दिशा में उस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अभी हम इस विषय के बारे में जानने वाले हैं। इसे दिशा बल कहा जाता है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण करने के मनोरथ से किसी ज्योतिष के पास मार्गदर्शन हेतु जाते हैं तो हम अक्सर उनसे एक दिशा बताई जाती है। यदि आप इस दिशा में प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा हमें बताया जाता है। कोई चीज़ कौन सी दिशा में चाहिए, इस बात पर वास्तुशास्त्र में जोर दिया जाता है। व्यावसायिक के मामले में व्यावसायिक का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, विद्यार्थी इस दिशा को मुंह करके बैठे तो अध्ययन में प्रगति होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की अपनी एक दिशा होती है। अब हम इन दिशाओं का अध्ययन करेंगे। उत्तर एवं ईशान्य दिशा की ओर गुरुबल रहता है। पूरब की ओर रवि बल ज़्यादा होता है। पश्चिम दिशा में शनि बल मजबूत होता है। दक्षिण दिशा में मंगल बलवान होता है। बुध वायव्य दिशा में बलवान होता है। चंद्रमा नैऋत्य दिशा में बलवान होता है। शुक्र आग्नेय दिशा में बलवान होता है। राहु और केतु ग्रह आग्नेय दिशा में बलवान होते हैं। इसके अलावा कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थान में ग्रह मजबूत होते हैं, जिनके प्रभाव के कारण जातक को जिंदगी भर शुभ या अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रथम स्थान की तुलना में चतुर्थ स्थान पर, चतुर्थ की तुलना में सप्तम स्थान पर, सप्तम स्थान की तुलना में दशम स्थान पर, इस तरह ग्रह बलवान और मजबूत होते जाते हैं। साथ ही ग्रह न केवल मजबूत होते हैं बल्कि कमज़ोर भी होते हैं, यानी उनका प्रभाव कम हो जाता है। प्रत्येक ग्रह अपनी राशि से 7वीं राशि में कमज़ोर होता है, इसलिए उस स्थान पर वह अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता।
इसके बारे में सविस्तर रूप से जानने के लिए आपको प्रत्येक ग्रह की स्वराशि जानना आवश्यक है। रवि ग्रह की स्वराशि सिंह है और वह कुंभ राशि में निर्बली होता है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है और वह मकर राशि में निर्बली होता है। बुध ग्रह की स्वराशि 2 है, मिथुन और कन्या, और वह धनु और मीन राशि में निर्बली होता है। मंगल ग्रह की 2 स्वराशियाँ मेष और वृश्चिक, और वह तुला और वृषभ इन 2 राशियों में निर्बली होता है। गुरु ग्रह की स्वराशि धनु एवं मीन, और वह मिथुन एवं कन्या राशियों में निर्बली होता है। शुक्र ग्रह की स्वराशि वृषभ एवं तुला है, और वृश्चिक एवं मेष इन 2 राशियों में वह निर्बल होता है। तो शनि ग्रह की स्वराशि मकर एवं कुंभ है, और वह कर्क एवं सिंह इन 2 राशियों में निर्बली होता है। यह ग्रह किस राशि में बलवान और निर्बली होते हैं, इसके बारे में था। अब हम कुंडली के विभिन्न स्थानों पर ग्रहों की दृष्टि के विषय में जानने वाले हैं। सभी ग्रह स्वस्थान से 7वें स्थान पर पूरी दृष्टि से देखते हैं। उसमें देवगुरु बृहस्पति 5, 7, 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनको 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। तो मंगल ग्रह 4, 7, 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि ग्रह 3, 7 और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु ग्रह 5वें, 7वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इन दृष्टियों को कैसे गिना जाता है? मान लो बृहस्पति ग्रह पहले घर में है, तो वहाँ से गिनना स्टार्ट होता है, और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वें स्थान पर वो अपनी पूरी दृष्टि से देखता है। उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7वें स्थान पर भी वह पूरी दृष्टि से देखता है। 8 और 9वें स्थान पर वह पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस तरीके से दृष्टि देखी जाती है। शुभ ग्रह का फल शुभ और पाप ग्रह का फल अशुभ होता है। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह की राशि भ्रमण की एक निश्चित अवधि होती है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। ग्रहों का राजा रवि लगभग 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है। तो चंद्रमा लगभग 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है। मंगल ग्रह लगभग 1.5 महीने तक एक राशि में रहता है। बुध ग्रह लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहता है। बृहस्पति लगभग 13 महीनों तक एक ही राशि में रहते हैं। शुक्र ग्रह 1 महीने में एक राशि में रहता है। राहु और केतु दोनों ही एक राशि में लगभग 1.5 साल तक रहते हैं। 1.5 साल बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। हर्षल यह ग्रह लगभग 7 साल तक एक ही राशि में रहता है। नेपच्यून यह ग्रह 14 सालों तक एक राशि में रहता है, और प्लूटो यह ग्रह लगभग 21 सालों तक एक राशि में रहता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए उत्साह भी बढ़ा होगा। चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से समझना असंभव है। इसीलिए वीडियो को फिर से तब तक देखें जब तक पूरा विषय समझ ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उनका लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।